साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त पलटी खा रही है। कुछ दिन पहले तक जो उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद बेहद ज्यादा ताकतवर दिख रहे थे, खुद को ताकतवर समझ रहे थे, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते और महाविकास अघाड़ी के अंदर उनकी भयानक बुरी तरह से बेइज्जती हो रही है। और इस बार तो लगातार दूसरे दिन उन्हें जोर का फटका पड़ा है, यहाँ तक कि अचानक उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिल्ली तक भेजा। मगर दिल्ली में जो हालात हुए, जो कंडीशन संजय राउत की भी, जो बेइज्जती उनकी हुई, उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि गजब बेइज्जती है। और नाना पटोले ने तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र से खदेड़ ही दिया है। तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं सब कुछ क्या है पूरा मामला, किसको कितना हुआ नुकसान। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में भारी उलटफेर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर हो रहे हैं। भले ही ठाकरे और उनके करीबियों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी मजबूत हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मजबूत हुई है, शिवसेना यूबीटी नहीं। और कांग्रेस ने इस बार महाराष्ट्र में अपनी ताकत का एहसास, अपनी ताकत का अंदाज उद्धव ठाकरे को भी दिखाना शुरू कर दिया है। अब पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के दावेदारों से फॉर्म तक मंगवा लिए। इसके बाद उद्धव ठाकरे खासा परेशान हो गए। उनका खेमा लगातार कोशिश करता रहा लेकिन कांग्रेस से संपर्क हो नहीं पाया। यहाँ तक की खबर थी कि राहुल गांधी ने भी उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया। अब इसके बाद का जो मामला हुआ है, इसके बाद जो अपडेट हुआ है, वो और ज्यादा बड़ा बवाल है क्योंकि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा नाराज हो गए और आनंद फानन में, नाराजगी में संजय राउत को दिल्ली भेज दिया। जी हाँ, संजय राउत को दिल्ली भेजा और सीधे जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने और इस पूरे मामले पर क्लेरिफाई करने, मामले को साफ करने को कहा। क्योंकि उद्धव ठाकरे हर हाल में चाहते हैं कि वो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। और राहुल गांधी ने जब उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया तो इसीलिए इसी बात को लेकर दिल्ली पहुंचे संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत दिल्ली पहुंचे, लेकिन संजय राउत की दिल्ली पहुंचकर भी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। क्योंकि पहले राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मिलने अलीगढ़ गए थे, उसके बाद राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे और अब इसके बाद राहुल गांधी को मणिपुर जाना है। लगातार दौरे पर दौरे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक दिन का ऑफ डे भी था, यानी कि राहुल गांधी को 7 जुलाई को कहीं नहीं जाना था, किसी से नहीं मिलना था। मगर फिर भी हैरानी देखिए कि इसके बाद भी संजय राउत से मुलाकात नहीं की, यानी कि राहुल गांधी ने भी संजय राउत से मिलने की कोई जहमत नहीं उठाई। हालांकि मुलाकात से मना नहीं किया गया, मगर साफ साफ ये कह दिया गया कि राहुल गांधी कहीं और बिजी हैं, उनके दौरे होने और उनकी तैयारी कर रहे हैं, अभी मुलाकात हो नहीं सकती है, कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर संजय राउत काफी देर तक, घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब फाइनली दोपहर बाद तक भी मुलाकात उनकी हुई नहीं तो संजय राउत चुपचाप वापस मुंबई चले आए और उद्धव ठाकरे को इसकी जानकारी दी। अब ये बहुत बड़ी वाली बेइज्जती जैसी मानी जा रही है क्योंकि पहले तो फोन नहीं उठाया और फिर मिलने गए तो मिलने का वक्त नहीं दिया गया और इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के लिए काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। क्योंकि ठाकरे को लग रहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर वो प्रेशर बना लेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी मनमानी की थी, अपने मन मुताबिक सीटें ली थी, मन मुताबिक सीटों की संख्या के साथ साथ अपना सीट सिलेक्शन भी अपने हिसाब से किया था, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी कर लेंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे को लग रहा था। लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को आंख दिखाना शुरू कर दिया, बेइज्जत करना शुरू कर दिया और आगे ये और ज्यादा हो सकता है। अब खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने ये पूरा का पूरा प्लान लिखा, बनाया और एग्जीक्यूट किया ताकि शिवसेना यूबीटी के पैर जमीन पर रहे, उद्धव ठाकरे हवा में ना उड़े। नाना पटोले ने एक तरह से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उनकी पूरी की पूरी पार्टी को खदेड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और वो भी विधानसभा चुनाव से काफी पहले। और अब फिलहाल तो कांग्रेस पूरी तरह से महाराष्ट्र में पावरफुल दिख रही है और खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस की ताकत, उनकी लीडरशिप लगातार बढ़ रही है और एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को हद में रखने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में कांग्रेस और राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को चित कर दिया और ये जरूरी था या फिर गलत हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो मुंबई में जबरदस्त राजनीतिक हलचल है क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा कहा है जिससे भारी बवाल हो गया है। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी में तो हालात खराब दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कंडीशन बेकाबू होने जैसी। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर झटका क्या है उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस ने फैसला क्या लिया है। असल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो और उनके 14 सांसद जीते हैं। तो ऐसे में हाई जोश में आई कांग्रेस ने बड़ा फैसला ये लिया है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सभी जिलों की कमेटियों से हर सीट के लिए दावेदारों के फॉर्म मंगवा लिए हैं। महाराष्ट्र की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को तैयार रहने को तो पहले ही कहा था और अब उनके आवेदन मंगा लिए हैं। सभी दावेदारों से फॉर्म भरवा लिए गए हैं कि वो किसी भी तरह की बगावत नहीं करेंगे और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो भी पार्टी के साथ बने रहेंगे। यानी कि एक सीट पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दावेदार मंगवाए गए हैं और सभी 288 सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारों के फॉर्म मंगवा लिए। अब बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा प्लान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का है, जो कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को बताना चाहते हैं कि अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के हिसाब से ही गठबंधन में सीटें तय होंगी और अगर उनके हिसाब से सीटें तय नहीं हुई तो वो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले लड़ेगी और इसी अकेले लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है। दावेदारों के नाम मंगवा लिए हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की मनमानी उद्धव ठाकरे ने की थी उसी का बदला यहाँ पर लिया जा रहा है। अब नाना पटोले ने जैसे ही कांग्रेस दावेदारों के फॉर्म मंगवाए तो महाविकास अघाड़ी में हाहाकार मच गया। उद्धव ठाकरे ने अचानक अपनी बैठक बुला ली। खबर है कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई और अपने नेताओं से कहा कि वो कांग्रेस से बात करे, नाना पटोले से बात करे। अब संजय राउत ने यहाँ पर नाना पटोले से बात करने की कोशिश की लेकिन नाना पटोले से बात हो नहीं पाई। जी हाँ, खबर है कि नाना पटोले ने संजय राउत का फोन ही नहीं उठाया और जैसे ही ये बात उद्धव ठाकरे को पता चली तो ठाकरे आग बबूला हो गए, अपने नेताओं पर नाराज हो गए। अब इसके बाद सूत्रों के मुताबिक खबर है कि तुरंत उद्धव ठाकरे ने जोश में आकर तैश में आकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को फोन कर लिया। लेकिन हैरानी देखिए कि राहुल गांधी ने भी उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया। जी हाँ, भले ही वजह कुछ भी हो, भले ही राहुल गांधी कहीं और बिजी हो या फिर हो सकता है कि उस वक्त उनका फोन उनके पास ना हो या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, ये खबर सूत्रों के हिसाब से कंफर्म आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया और ठाकरे इसी के बाद बुरी तरह से तिलमिला गए, परेशान हो गए और अपने नेताओं पर बुरी तरह से भड़कने लगे, कहने लगे कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा छूट दी गई है और इसीलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि अब उद्धव ठाकरे के पास कोई चारा बचा नहीं था। कांग्रेस के एक्शन के बाद बैकफुट में आया उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने नेताओं को ही कोस सकते थे और वही कोसते हुए नजर आए, कहते रहे कि कांग्रेस से तुरंत बात करनी होगी, ऐसा चलेगा नहीं। अब महाराष्ट्र की सियासी कहानी यह है कि उद्धव ठाकरे को भी अच्छी तरह से पता है कि वो अभी यानी कि चुनाव से पहले बीजेपी के साथ नहीं जा सकते क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनका सिंपैथी वोट खत्म हो जाएगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे और अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर भी कहीं के नहीं रहेंगे क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने की कंडीशन में ये चुनाव त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में 25 विधायक भी उद्धव ठाकरे के नहीं आएंगे। लिहाजा हर हाल में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ कांग्रेस के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके और फिर चुनाव के बाद अपनी शर्तों पर किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी गठबंधन के साथ जाया जा सके। मगर अब उद्धव ठाकरे के इसी प्लान पर रायता फैलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस फिलहाल तो उद्धव ठाकरे पर भारी नजर आ रही है और नाना पटोले उद्धव ठाकरे पर भारी दिख रहे हैं। उन्होंने एक तरह से लोकसभा चुनाव में हुई बेइज्जती का यहाँ पर अच्छी तरह से बदला लेने का फैसला कर लिया है और वही यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि वाकई में कांग्रेस उद्धव ठाकरे को बड़ा वाला फटका देकर अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर उद्धव ठाकरे को सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और आगे कुछ राहत मिल सकती है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।